नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज उस टॉपिक की बात करते हैं। पहले तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, G20 की बात करते हैं। G20 संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आप सभी को पूरी कवर कराने वाला हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भारत इस बार इसको होस्ट कर रहा था, तो इससे प्रश्न बनना लगभग तय है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। एक साल तक मिनिमम जितने भी एग्जाम होंगे अधिकतर उसमें एक एक दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस बार होस्टिंग भारत के पास थी, तो महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्यादा प्रश्न नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे प्रश्न तो हजारों प्रश्न बन चुके हैं और हजार आप याद नहीं कर पाओगे, इतना मुझे भी पता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतने फैक्ट मतलब आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, उतने ही फैक्ट बताए जाएंगे। बाकी के तो प्रश्न किस लिए ज्यादा बनेंगे। जैसे मान लो कि मैंने पहला यहाँ पर लिखा कि G20 की पहली महिला बैठक कहाँ पर हुई, तो महाराष्ट्र में हुई। ठीक है, तो कम से कम एक बैठक नहीं हुई महिलाओं की, एक बैठक मतलब तीन बार एक बैठक हुई। जैसे G20 की जो शेरपाओं की बैठक है ये उदयपुर में हुई, तो उदयपुर में भी हुई, दो बैठकें और कहीं भी हुई। तो क्या आपको तीन बैठक पढ़ोगे? जब तीन बैठक पढ़ोगे तो कितने प्रश्न हो जाएंगे? बहुत प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बताने वाला हूँ जितना कि इम्पोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है, उतना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कितना आपको याद होना चाहिए। बाकी का यदि पेपर में आएगा तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा, और यदि आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो फिर वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हजारों बैठकें हो चुकी हैं, हजारों प्रश्न बन चुके हैं इससे। तो आप मोटे तौर पर इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए G20 लिखा या G20 बन, तो मैं आपको पूरा मुद्दा इसका समझा देता हूँ क्या है कि G20 है या G20 बन हो गया है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। G20 से आपको जितनी इंपोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं इस क्लास में, छोटी सी क्लास रहेगी। और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 1999 में हुई थी। पहला सम्मेलन इसका अमेरिका में हुआ था, याद रखना। पहला सम्मेलन कब हुआ? तो पहला सम्मेलन इसका अमेरिका में हुआ था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू जॉर्ज बुश थे। कौन थे? डब्ल्यू जॉर्ज बुश थे। पहला सम्मेलन इसका अमेरिका में हुआ, डब्ल्यू जॉर्ज बुश इसके अध्यक्ष थे। 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था। और कब? तो 2008 में। याद रखना, स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में। अध्यक्ष डब्ल्यू जॉर्ज बुश थे। आगे बात करें, इसमें पहले 19 देश और एक संगठन शामिल था। अभी तक जब तक भारत ने होस्टिंग करी तब एक अभी देश शामिल किया गया, वो मैं बता दे रहा। इसमें पहले 19 देश थे और एक संगठन शामिल था। संगठन कौन सा था? तो यूरोप यूनियन इसमें शामिल था। तो पहले इसमें 19 देश थे और एक संगठन यूरोप यूनियन शामिल था। तो टोटल मिला के 20 थे, तो इसलिए इसको G20 कहा जाता था। लेकिन इस बार 2023 की होस्टिंग भारत के पास थी, इसका अध्यक्ष भारत था। तो जब अभी इसकी अंतिम बैठक नई दिल्ली में की गई, तो उसमें वर्तमान स्थिति क्या हो गई है? तो वर्तमान में 19 देश और 2 संगठन शामिल हो गए हैं। तो टोटल मिला के 19 2 21 हो गए हैं। इसलिए अब इसका या फिर इस बैठक से इसका नाम G20 बन हो गया है। ध्यान रखना, क्या हो गया है? 19 देश और 2 संगठन शामिल हो गए हैं, इसलिए इसका नाम G20 बन हो गया है। G20 में 2 संगठन कौन कौन से? तो यूरोप यूनियन तो पहले ही शामिल था, अभी अफ्रीकी यूनियन को भारत द्वारा शामिल किया गया। ध्यान रखना, किसको? अफ्रीकी यूनियन को। अफ्रीकी यूनियन में 15 देश हैं। कितने देश हैं? अफ्रीकी यूनियन में 15 देश हैं। और अफ्रीकी यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा क्या है? तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। ध्यान रखना, तो अफ्रीकी यूनियन में कितने? 15 देश शामिल है और अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखना। तो टोटल मिला के 19 तो 21 होगा, इसलिए अब इसका नाम वर्तमान में G20 बन हो गया है। पहले G20 था, अब G20 बन हो गया। आगे बात करें 2022 में होस्टिंग किसके पास थी? ऐसा भी पूछ सकता है। तो 2022 में होस्टिंग इंडोनेशिया के पास थी, जो 17वां सम्मेलन था। कौन से नंबर का था? 17वें नंबर का सम्मेलन था, 17वें नंबर का सम्मेलन था। 2023 में होस्टिंग भारत के पास है, 18वां सम्मेलन है, और इसके शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसको नियुक्त किया गया था? इसका शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना, 2023 में होस्टिंग किसके पास है? भारत के पास है, 18वां सम्मेलन है, इसका शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। आगे बात करें 2024 में, तो 2024 में कौन होगा? तो 2024 में आप सभी ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ब्राजील के राष्ट्रपति थे लूला डी सिल्वा, कौन?
लूला डी सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को एक वो हथौड़ा टाइप का सौंप के दिया था अंतिम समय में कि अब इसकी अध्यक्षता 2024 के लिए हम आपको सौंपते हैं। तो 2024 में इसका होस्ट कौन होगा? 19वां संस्करण होगा, ब्राजील इसका होस्ट होगा। और इन तीनों के समूह को कहते हैं ट्राइका। क्या कहते हैं? जिन्होंने 2022 में करी थी, जो वर्तमान में कर रहा है और जो 2024 में करेगा, मतलब इस तीनों को कहते हैं ट्राइका। तो G20 के ट्राइका में कौन कौन शामिल है प्रेजेंट टाइम पर? तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, ध्यान रखना। तो क्योंकि 2022 में इंडोनेशिया था 17वें नंबर का, 2023 में भारत होगा, मतलब भारत है 18वें नंबर का, और 2024 में ब्राजील होगा 19वें नंबर का। तो इस तीनों के समूह को कहते हैं ट्राइका। क्या कहते हैं? ट्राइका, ध्यान रखना। और 18वां सम्मेलन था भारत में, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया गया था। आगे बता दें इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी G20 की थीम थी। या फिर वसुधैव कुटुंबकम। क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो, ये इसकी एक थीम थी। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, कुछ इंपोर्टेंट बैठक है जो आपको याद करनी है। बाकी की आपको अगर पूरी याद करनी हो तो G20 की साइट भी है, मतलब उस पर मिल जाएंगी, आपको पूरी बैठक मिल जाएंगी, तो आप पूरी रट लेना। इसमें लेकिन हजारों प्रश्न बन चुके हैं, लेकिन आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए जितनी मैं आपको दे रहा। यदि किसी एग्जाम में इतना पूछा गया तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, G20 की पहली महिला बैठक की बात करें, देखिए मैंने पहली क्यों लिखा? क्योंकि जी पूरी बैठकें पहली हैं और इसकी 3-3 74 बैठक हुई है, एक महिलाओं की 3-3 74 बैठक हुई है, अलग अलग जगह हुई है। तो आपको पूरी याद नहीं करनी, और पूरा याद करना पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि पूरे अगर 100% एग्जाम में आ रहा है तो 100 G20 से पूछ लिए जाएंगे, नहीं। तो आपको उतना याद करना जहां से आपका प्रश्न बन सके, समझ रहे? G20 की पहली महिला बैठक महाराष्ट्र में हुई। G20 के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखना। G20 की पहली महिला बैठक महाराष्ट्र में हुई, G20 के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। और G20 की पहली बैठक, सिर्फ जब G20 की शुरुआत हुई थी उसकी पहली बैठक कहां पर की गई थी? तो पहली बैठक पांडुचेरी में करी गई थी, ध्यान रखना। G20 की संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में की गई। कहां पर? खजुराहो में। G20 की पहली बैठक पांडुचेरी में, और G20 की संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में की गई। और G20 की शेरपाओं की बैठक उदयपुर में की गई थी। और भारत की तरफ से शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे, ध्यान रखना। G20 की शेरपाओं की बैठक उदयपुर में की गई। आगे G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका अर्थ है ग्रुप ऑफ 20। क्या है? G20 का अर्थ है ग्रुप ऑफ 20, ये भी याद रखना। आगे बात करें, ये प्रश्न पूछा गया है अभी किसी एग्जाम में कि G20 का प्रतीक चिन्ह किससे प्रेरित है? तो ध्यान रखना, G20 का प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। किससे? राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, ध्यान रखना। G20 का प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है। आगे बात करें, G20 की अंतिम बैठक कहां पर हुई? तो अभी आपको पता होगा कि अंतिम बैठक नई दिल्ली में की गई, और इसमें अधिकतर जितने भी देश इसमें शामिल हैं, और जो एक यूरोपीय यूनियन है, और यूरोपीय यूनियन में जितने भी देश आते, और अफ्रीकी यूनियन को भी बुलाया गया था। तो अंतिम बैठक नई दिल्ली में हुई और सभी देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। आप सभी ने देखा होगा, बहुत बोलबाला रहा है इसका। तो G20 की अंतिम बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई, ध्यान रखना। नई इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलना, पूछेगा तुमसे एग्जाम में कि नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध G20 से है। किससे? नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध G20 से है, जिसमें 73 अनुच्छेद लिखे। कितने? 73 अनुच्छेद लिखे हैं, ध्यान रखना। कितने? 73 अनुच्छेद लिखे हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध G20 से, इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। घोषणा पत्र की जो प्रस्तावना थी उसमें क्या लिखा था? प्रस्तावना में लिखा था शुरुआत में, पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि बनी रहे। क्या लिखा था? पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि बनी रहे, ये इसकी प्रस्तावना में लिखा गया था। नई दिल्ली घोषणा पत्र का संबंध G20 से है, और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो 73 इसमें आर्टिकल है। और इसमें एक गठबंधन भी किया गया था। तो गठबंधन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किया गया था। भारत ने G20 में, भारत की जो G20 में कौन सा गठबंधन किया गया? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किया गया, जिसमें बात करी गई जैव ईंधन संबंधित कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात की गई। कितने? पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की बात की गई। तो इतनी जानकारी आपको G20 संबंधित याद रखनी। वर्तमान में इसका नाम G20 बन हो चुका है, क्योंकि इसमें अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। अफ्रीकी यूनियन में कितने? 15 देश सदस्य हैं, और अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है, और अदिस अबाबा
इथोपिया की राजधानी है, याद रखना। और पहले G20 को G7 के नाम से जानते थे। किस नाम से? G7 के नाम से जानते थे। जो G7 के 7 देश है ना, वर्तमान में G7 भी एक संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं। उसमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, इटली भी है, कनाडा भी है और इंग्लैंड भी है। तो जो 7 देश शामिल है वो भी G20 में शामिल है, ध्यान रखना। तो G20 का वर्तमान में नाम G20 बन हो चुका है। पहले इसका नाम G7 था। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बाकी यदि आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप G20 की साइट पर चले जाइएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या हुआ है, किस मुद्दे पर बात हुई है। टोटल एक बैठक 3 जगह हुई है, तो कौन सी बैठक पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई और किस किस मुद्दे पर बात हुई, तो आप सब पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी जानकारी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पूरे पेपर में G20 तो पूछेगा नहीं, 1-2 प्रश्न जरूर बन सकते हैं। तो आप इतनी जानकारी याद रख लेना। अब ऐसा नहीं कि आपने हजारों प्रश्न याद कर लिए, सब मिक्सअप हो गया और फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उससे बेहतर है कि कम पढ़ लो, इतना पढ़ लो कि पेपर में फंस जाए। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। और जो मुझे लगेगा तो मैं आपको एक क्लास और इसकी बना दूंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।